डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि हम लोग इस टाइम में 5 वर्ड्स 5 मिनट में देखते हैं, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का पाठ। ये देखिए एनोक्सिया। एनोक्सिया का मतलब क्या हुआ बच्चों? एनोक्सिया देखिए दो वर्ड से बना है, एन और ऑक्सिया। ऑक्सिया या ऑक्सी टर्म कहीं भी यूज होगा ना तो ईयर के लिए यूज होगा। अगर हमारे टिश्यू में ऑक्सीजन खत्म हो जाए या बहुत ज्यादा कम हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एनोक्सिया। कहीं भी अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? स्थिति को क्या बोलेंगे? एनोक्सिया। बोल सकते हैं कि ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, बट आप लोग फर्दर जब डे टू डे लाइफ में देखिएगा, डॉक्टर के पास जाइएगा तो उनका प्रिस्क्रिप्शन देखिएगा तो ये सब वर्ड्स कॉमन वर्ड्स है जो आपको डे टू डे लाइफ में मिल जाएगा। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर। नाउ नेक्स्ट वर्ड इज हाइपोक्सिया। अब देखिए ये भी सिमिलर वर्ड है। हाइपो का मतलब ही होता है क्या बच्चों? हाइपो का मतलब ही होता है लो, और ऑक्सिया ये भी फिर वही ऑक्सी से लिया गया है। तो अगर हम लोग के टिश्यू में ऑक्सीजन कम हो जाए, सीवियर केस में कम हो गया, ऑक्सीजन का मतलब जितना चाहिए उससे बहुत कम हो गया, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। क्लियर है बच्चों? आइए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। हमारा अगला वर्ड क्या है? हमारा अगला वर्ड है हाइपो। हाइपो का मतलब ही होता है कमी। अब चलिए मैं जैसे आपको बता रहा हूं, किसी के बॉडी में अगर कैल्शियम का कमी हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? अब आप खुद से बना सकते हैं, क्या बोलेंगे? हाइपोकैल्सीमिया। क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपोकैल्सीमिया। ऑक्सीजन का कमी होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपोक्सिया। बोलेंगे ना? इस तरह हम लोग वर्ड बहुत सारा क्रिएट कर सकते हैं खुद से भी, अगर हम लोग को टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाएगा तो। होप कि आप लोगों को ये सब चीजें समझ में आ रही होंगी और अब आप लोग विज्ञान को सीख रहे होंगे, क्योंकि हम लोग एक दूसरे से अब लगभग 10-11 दिनों से ज्यादा से जुड़े हुए हैं। और ये जो इनिशिएटिव है मेरा 5 वर्ड्स पर डे फॉर 24 आवर्स, तो इससे आप लोग बहुत कुछ सीखिएगा और बहुत ज्यादा आप लोग का साइंस अच्छा भी हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड हम लोग देख लेते हैं। आइए नेक्स्ट वर्ड है हमारा हाइपर। इट्स जस्ट अपोजिट टू हाइपो। हम लोग पढ़ते हैं ना हिंदी में विपरीतार्थक शब्द, और इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंटोनोमी। तो ये हाइपो का क्या है? एंटोनिम्स है हाइपर। हाइपर का मतलब क्या होता है? ज्यादा। अब उसी तरह अगर कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? हाइपर कैल्सीमिया। हाइपर कैल्सीमिया। अब मान लीजिए मैंने आपको बताया है, ये टर्म पहले भी डिस्कस किया था कि अगर किसी का ब्लड प्रेशर कंटिन्यूअस रूप से ज्यादा रह रहा है सस्टेन्ड फॉर्म में, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपरटेंशन। बोलते हैं ना कि उससे ज्यादा बात मत करो, वो हाइपरटेंशन का मरीज है। मतलब कंटिन्यूअस अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर ज्यादा रह रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। और आप लोग को पहले भी बता चुके हैं कि ब्लड प्रेशर मेजर करने वाली मशीन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्फाइगमोमैनोमीटर। आइए अब हम लोग अपना नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट वर्ड है कैलियम। अब ये समझिए क्या है। देखिए जो पोटेशियम जो हम लोग के पास एलिमेंट है, इसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैलियम से लिया गया है। ठीक है बच्चों? और इसी कैलियम का के यहाँ पे डिनोट होता है, इसीलिए हम लोग इसको क्या, पोटेशियम को के से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों?